हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आरआरबी एग्जाम के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे मतलब वो समझ सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं भी या नहीं। काफ़ी सारे यूट्यूब पे हमें आजकल कमेंट्स भी रिसीव हो रहे हैं। तो हम वन टाइम एक बार अच्छे से डिस्कशन करेंगे आज कि क्या क्या एक्चुअली एलिजिबिलिटी के बारे में हम आज समझ सकते हैं। तो अभिनव सर आज हमारे साथ हैं और सर विल एनलाइटन अस टुडे कि क्या क्या मतलब चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो हेलो सर। आज आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ये एलिजिबिलिटी है क्या, मतलब एक्चुअली में एवरीवन इज सो कंफ्यूज्ड। तो थैंक यू आयुषी। और 2025 का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें क्लियरली इसकी एलिजिबिलिटी हमें यहाँ पता चल गई है। तो एलिजिबिलिटी को हम लोग पहले तो 4 या 5 पॉइंट्स में बांट लेते हैं। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, वो भी लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और लेबर लॉज में, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने एलएलबी किया है तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा है कि अगर आपने पीजी डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट या फिर पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है तो आप एलिजिबल हैं। एंड फाइनली अगर आपने एमबीए एचआर किया है या फिर एमबीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, ओके। सर कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एलएलबी किया है वो भी काफी कंफ्यूज्ड है, तो इसका एलिजिबिलिटी का क्या सीन है? तो बेसिकली बात यहाँ आ रही है कि उसमें लिखा है कि एनी एलएल, इसमें लिखा हुआ है कि एलएलबी विद हैविंग अ पेपर ऑफ लेबर लॉस। ठीक है। तो यूजुअली एलएलबी में जो है लेबर लॉस का पेपर होता है। एंड अगर आपने बीए एलएलबी किया है, अगर आपने क्लियरली बीए एलएलबी किया है, देन यू गाइज आर 100% एलिजिबल। आप एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। ओके। कुछ लोगों ने मास्टर्स किया है, उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, तो उन्हें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं? तो इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि हम लोग लीगल एक्सपर्टीज इसमें नहीं रखते हैं कि डॉक्यूमेंट में जो चीजें हैं उसको इंटरप्रेट करके लीगली करेक्ट बता दें। बट जो एग्जैक्ट वर्ड्स हमें एलिजिबिलिटी में देखने को मिलता है, दैट इज डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड लेबर लॉस। पर हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी ने मास्टर्स भी इन तीनों सब स्ट्रीम्स में किया है, मास्टर्स भी इन तीनों स्ट्रीम्स में किया है, विच इज लेबर लॉस, सोशल वेलफेयर एंड लेबर वेलफेयर, तो भी वो एलिजिबल है। रीजन बीइंग मास्टर्स इज अ हायर डिग्री व्हेन इट कंपेयर्स टू दी डिप्लोमा। ओके, वेरी गुड। अब काफी सारे लोगों ने एमबीए भी किया है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट में चाहिए? एक बार इस पे भी आप थोड़ा सा नहीं, आई अंडरस्टैंड दिस डाउट। और इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने एमबीए किया है और आपका स्पेशलाइजेशन एचआर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट है तो आप एलिजिबल हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास एचआर रिलेटेड स्पेशलाइजेशन नहीं है तो क्या आप एलिजिबल हैं? एमबीए कई सारी स्ट्रीम्स में होता है, फाइनेंस में होता है, ऑपरेशन में होता है, मार्केटिंग में होता है, तो उन लोगों के लिए क्या? तो डॉक्यूमेंट क्लियरली इस बात को कहता है कि अगर आपने एमबीए में कोई भी एक सब्जेक्ट एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट का पढ़ा है, मैं एचआर बाय द वे पर्सनल मैनेजमेंट को सिनोनिमली यूज कर रहा हूं, राइट? अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है देन 110% आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपने एमबीए किया है और हर एक एमबीए में जो स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, देन यू आर 100% एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक और डाउट है सर काफ़ी स्टूडेंट्स को। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस से कोई डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन भी किया है, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वाले भी थे। तो क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं? तो थोड़ा सा इस बारे में हाँ, तो बेसिकली जब हम डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तब हमें डॉक्यूमेंट इज साइलेंट अबाउट इट कि कौन सा मोड चाहिए, विच इटसेल्फ अ प्रूफ कि आपने किसी भी मोड से ये एलिजिबिलिटी के कोर्सेज करे हैं, जो कोर्स आपको एलिजिबल बना रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल। मीनिंग अगर आपने डिस्टेंस किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, इवन अगर आपने पार्ट टाइम किया है उस पर्टिकुलर सर्टेन डिसिप्लिन में या फिर सर्टेन डिग्री में, तो भी आप एलिजिबल इस एग्जाम के लिए हो जाएंगे। ओके। और अगर किसी ने एचआर में मास्टर्स किया है तो क्या वो एलिजिबल है, व्हिच इज आई थिंक वेरी कॉमन डाउट। तो अभी अपने तो यहाँ पे भी एक और जो इंटरप्रिटेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट सिंपली सेज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम में।
तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पे अगर आपकी डिग्री में मास्टर्स भी है, कई सारी डिग्रीज में मास्टर्स होता है, मास्टर्स इन एचआर या फिर मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। Okay. So I think these were most of our doubts जो भी स्टूडेंट्स को हमें कॉल रिसीव हो रहा है, मैसेज रिसीव हो रहा है, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं. सो आई होप अब काफ़ी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी. सो अबिन, हाँ, देयर इज वन मोर एडिशन मैं यहाँ पे कर दूं कि कई सारे लोगों ने ना ये हमसे पूछा है कि मैंने डिप्लोमा इन सोशल वर्क किया है, तो गाइस जब ये सवाल हमने भी आरआरबी से पूछा है, बाय द वे आप आरआरबी से खुद भी इस सवाल को पूछ सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर पे या फिर मेल करके, तो आरआरबी की तरफ से हमें जो जवाब आया है वो यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा है वही लोग एलिजिबल हैं। तो डॉक्यूमेंट में अगर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, डिप्लोमा इन सोशल वर्क नहीं लिखा है तो गाइस again we cannot be 100% sure for this thing, but go by the words of the document, हम लोग नहीं कहेंगे, but again you can always reach out to RRB and ask them कि what is the right answer for this. हाँ, and also guys thank you Ayushi for this session, and हम लोग ने ह्यूमन पैरेटस ने इसके लिए लाइव क्लासेस का प्लान जो है वो 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं, and this course includes live classes, recorded classes, books as well as the practice questions. आप हमारे साथ जुड़कर एक दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, and all the best for your exam. Do well.